हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडेंसर के बारे में। जो हमारा फ्रिज एसी में यूज होने वाला जो कंडेंसर होता है वो कौन से प्रकार का होता है, कौन सा कंप्रेसर कंडेंसर हमें डालना चाहिए, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। कल हमने वीडियो बनाया था कंप्रेसर के बारे में, कंप्रेसर कैसे खराब होता है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन दी। आज हमने कंडेंसर का वीडियो बनाया है। हमारे मैकेनिकल जितने भी पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप हम उसके वीडियो को बनाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कंडेंसर कहते हैं किसे है और कंडेंसर का काम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि समझिए कि फ्रिज के पीछे के साइड में जाली दी होती है। आपने देखा होगा, अगर नया मॉडल का आपके वहाँ फ्रिज है तो क्या होता है, पीछे की बॉडी में जाली नहीं दी होती है, साइडों में होती है। जनरली जो जूने मॉडल के जो जितने भी हमारे जो सिंगल डोर के फ्रिज आते थे उसमें सब में क्या होता है, पीछे जाली दी होती है। वो क्या होता है, वो हमारा कंडेंसर है। जो हमारे फ्रिज में उपयोग होने वाला जो कंडेंसर है वो कंडेंसर का कार्य है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो कंडेंसर का कार्य वो है कि जो हमारे गैस जो होता है, गैस को ठंडा करने का काम कौन करता है, हमारा कंडेंसर करता है। एसी में भी कंडेंसर होता है, फ्रिज में भी कंडेंसर, जितने भी कूलिंग वाली सिस्टम, जो रेफ्रिजरेशन के जितने भी ठंडे वाले मशीन वाले जो यंत्र है, सभी में क्या होता है, वो कंडेंसर हमारा लगा हुआ होता है। आपने एसी में भी देखा होगा, स्प्लिट एसी में बाहर तरफ आउटडोर लगा हुआ होता है, पीछे जो जाली दी होती है, जाली क्या होती है, वो हमारा कंडेंसर, जो गर्मी के जो हमारा गैस गर्म होता है, जो वेपर में होता है, उसका लिक्विड में ट्रांसफर जो करता है एयर एयर के हिसाब से, तो वो क्या होता है, हमारा कंडेंसर होता है। उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो कंडेंसर के मुख्य कितने, तीन प्रकार है। तीन प्रकार के हमारे कंडेंसर रेफ्रिजरेशन में उपयोग होते हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारे फ्रिज एसी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल में वाटर कूल कंडेंसर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, जबकि कॉमर्शियल डोमेस्टिक में हमारे ये दो दो कंडेंसर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। उसके अंदर भी जो प्रकार है वो भी हम इसके बारे में जानेंगे। फ्रिज में जो कंडेंसर आता है वो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कंडेंसर। अब नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कंडेंसर का मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझिए फ्रिज के पीछे आपने देखा होगा ऐसी जाली दी होती है और क्या, ऐसी फिंसे दी होती है। ठीक है, अब ये क्या है, तो समझिए जो ये जो दी होती है, ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि सिर्फ जाली है, तो ये जाली नहीं है, ये क्या है, इसके अंदर ये पाइपें दी होती है। क्या होता है, यहाँ पे जो गैस हमारा जो घूमते हैं पाइपों में, गैस घूम के ना, कहने का मतलब ठंडा होता है। तो कंप्रेसर में जब हमारा जो वेपर गैस, जो गर्म गैस निकलता है, वो हमारे कंडेंसर में, यानी पीछे वाली फ्रिज के जो पीछे वाली जाली होती है, वो जाली में जाता है। और जाली में क्या होता है, जो हवा के संपर्क में आने की वजह से, जैसे कि आप समझिए नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कंडेंसर, नेचुरल यानी कुदरती जो हवा हमारी जो होती है, उससे एक हवा हवा संपर्क में आने से क्या होता है, वेपर का लिक्विड में ट्रांसफर होता है। यानी जो हमारा जो गैस होता है, जो R134 हो या फ्रिज में जो भी गैस हमारा जो यूज होता है, वो गैस क्या होता है, गैस हमारा ठंडा हो जाता है, यानी लिक्विड में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ये हमारा कंडेंसर करता है। तो उसका जो प्रकार है, जो फ्रिज में हमारा यूज होने वाला, वो नेचुरल, यानी हम इसकी जगह पे कुछ पंखा का किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करते। तो सिर्फ क्या होता है, कुदरती हवा से वो ठंडा होता है। तो इसके लिए जाली को पीछे की तरफ दिया हुआ होता है, और जो ये जो लाइनें दी होती है उसका सपोर्ट होता है। इससे क्या होता है, समझिए कि पाइप बेंड भी नहीं होगी। दूसरा, जब भी उसको हवा टच होगी तो धीमे से प्रसार हवा होगी, सीधे यहाँ पे हवा नहीं निकलेगी। इसके लिए क्या होता है, ये कंडेंसर दिया होता है। दूसरा आपको मैं बता दूं, नए नए मॉडल का अगर आपके पास कंडेंसर है तो आपने देखा होगा क्या होगा, ये हमारा जो फ्रिज है, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में दोनों साइड ज्यादातर कंप्लेन आती है कि साइडों में हमारी दोनों गर्म होती है। तो वो क्या होता है कि जैसे एक नए मॉडल में क्या कंडेंसर को अंदर की तरफ डाल दिया, इसके लिए साइडें गर्म होती है। ऐसे जिसके पीछे की तरफ कंडेंसर दिया हुआ होता है, उसके पीछे की तरफ, कहने का मतलब लाइनें गर्म होती है। इसके लिए जब भी आप फ्रिज लेते हो तो आपको कहा जाता है कि फ्रिज को क्या करना है, आपको दीवार से थोड़ा दूर रखना है। वो दूर रखने का रीजन क्या है कि इसको क्या है, नेचुरली कुदरती जो हमारी हवा है उसके संपर्क में आने की वजह से गैस हमारा क्या होगा, ठंडा होगा। इसके ऊपर किसी प्रकार की चीज भी नहीं रखनी, तो इससे क्या हो जाएगा, गैस हमारा ठंडा होगा। तो ये हमारा नेचुरल ड्राफ्ट टाइप है, यानी कुदरती, कहने का मतलब हवा से क्या होता है, ये हमारा गैस ठंडा होता है। और आपने देखा होगा ये जो रो होती है, वो ये जो कंडेंसर फ्रिज में उपयोग होने वाला कंडेंसर को हमारे वायर मेश कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, वायर मेश, यानी वायर आकार का। ये आपने देखा होगा, ऐसा होता है, गोल होता है, वो क्या है, वायर मेश कंडेंसर हम इसे कहते हैं। और इसको लाइन से गिना जाता है। जैसे कि समझिए 8 रो है, रो के हिसाब से इसको देखा जाता है। जब भी हमें सिंगल डोर में अगर कंडेंसर डालना है, लीकेज हो चुका है बॉडी के अंदर का, तब हमें नया कंडेंसर डालना है, उसको रो के हिसाब से पहचाना जाता है। 8 रो का है, 10 रो का है, 12 या 14 का, यानी ऐसे क्या है, कंप्रेसर, ऐसे कंडेंसर को हम ऐसे पहचानते हैं, लाइनों के हिसाब से पहचानते हैं कि कौन सा कंडेंसर हमें डालना है। उसके बाद जो हमारा जो कंडेंसर आता है वो एयर कूल्ड कंडेंसर आता है। और ज्यादातर ये जो नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग कंडेंसर होते हैं वो सिंगल डोर डबल डोर के फ्रिज में ही होते हैं। इसमें क्या होता है, कहने का मतलब इसमें मोटर दी नहीं होती, वो कुदरती हवा से ही क्या होता है, गैस हमारा ठंडा होता है। उसके बाद आता है एयर कूल्ड कंडेंसर। अब एयर कूल्ड कंडेंसर क्या है, तो आपने देखा होगा डीप फ्रिज के अंदर हमारा कंडेंसर दिया हुआ होता है। क्या होता है, जो फिंच टाइप, क्या होता है, एसी हो या फिर डीप फ्रिज हो, किसी प्रकार ऐसा क्या होता है, ऐसी फिंच दी होती है, फिंच ट्यूब टाइप
कंडेंसर होता है। यहाँ पे गैस की लाइनें होती है ये गोल, और यहाँ पे क्या होता है, गैस हमारा अंदर की तरफ घूमता है। ठीक है, वो क्या होता है, एयर कूल कंडेंसर होता है। आपने एसी में भी देखा होगा, आउटडोर में क्या होता है, हमारे ये जाली लगी हुई होती है, आगे फैन दिया होता है, तो फैन से क्या होता है, फैन से उसकी गर्मी को रिमूव करता है। और आपने देखा होगा कि आपने डीप फ्रीज में भी आपने फैन लगा हुआ होता है, कंडेंसर के आगे आगे की साइड में लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, गैस को ठंडा करने के लिए मोटर का उपयोग किया गया होता है, इसलिए एयर कूल्ड कंडेंसर, हवा से वो ठंडा होता है। ये जो ऊपर का जो होता है वो भी हवा से होता है, लेकिन नेचुरल, यानी इसको फैन फैन मोटर की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि एयर कूल्ड कंडेंसर जो हमारा होता है उसके लिए हमें फैन अलग से लगाना पड़ता है। इसके लिए आपके आउटडोर में देखोगे, डीप फ्रीज में देखोगे, बड़े साइज की जगह भी साइड बाय साइड के फ्रीज में भी आपको देखोगे, तो कहने का मतलब वहाँ पे क्या होता है, छोटा सा फैन लगा हुआ होता है कंडेंसर की तरफ। इससे क्या होता है, गर्मी को रिमूव होता है। वाटर कूलर में भी लगा हुआ होता है। सिंगल डोर और डबल डोर फ्रिज को बात करके सब में ये एयर कूल्ड कंडेंसर का ही उपयोग होता है। वाटर कूलर में होता है, वीसी कूलर में होता है कि यानी उसमें उसके साथ क्या होता है, उसके साथ फिन्स टाइप कूलिंग कॉइल कंडेंसर का उपयोग होता है, यानी ऐसी फिन्स दी होती है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीप फ्रिज का कंडेंसर है। ये देखिए इसकी लाइन है, और ये हमारी फिन्स है, एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारी मोटर जब घूमेगी तो ये क्या है, हवा को एब्जॉर्ब करेगी, यानी खींचेगी या फेंकेगी। तो इससे क्या होगा, जो हमारा गैस सर्कुलेशन यहाँ पे होता है, वो गैस हमारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके लिए क्या है, ये हमारा फिन्स टाइप कंडेंसर है। ये हमने आपको डीप फ्रिज का कंडेंसर दिखाया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एसी का कंडेंसर, ये एल्यूमिनियम का है हमारा, ये एसी का कंडेंसर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, आपको ये फिगर दिखाने का चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि आपने बाहर आउटडोर में लगा हुआ होता है, वो कंडेंसर क्या होता है, गर्मी को रिमूव करता है। एल्यूमिनियम या कॉपर या लोहा, 3 धातु से हमारा कंडेंसर का यूज होता है। तो लेकिन जो एसी में होता है यार, एल्यूमिनियम या कॉपर होता है। जो फ्रिज में हमारा वो लोहे का कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फर्जियत हमें मोटर रखनी है। अगर समझिए कि इसकी मोटर बंद हो जाएगी तो हमारा गैस क्या हो जाएगा, गैस हमारा ठंडा नहीं होगा, और इसके लिए हमारा कंप्रेसर भी ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें क्या, तो फिन्स दी होती है, इसे हमें रेगुलर सर्विस करना होता है। अगर फिन्स के अंदर ये कचरा जमा जाएगा तो क्या होगा, एयर रिमूव नहीं होगी, और हमारा क्या, कंप्रेसर हीट लगेगा, कूलिंग कम आएगा। इसलिए हमें क्या, ब्लोअर या वाटर से इसको सर्विस भी करना होता है। जैसे हम एसी आउटडोर करवाते हैं, वो क्या साफ करवाते हैं, ये कंडेंसर जो होता है वही हम साफ कराते हैं। ये उसकी फिन से भी हमें क्या करनी है, साफ करनी होती है। उसके बाद आता है वाटर कूल कंडेंसर। अब वाटर कूल कंडेंसर क्या है, ये जो हमारी इंडस्ट्रियल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल होती है, आप कहीं पे भी बर्फ लेने जाते होंगे तो आपने देखा होगा, कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ पे क्या होता है, पानी के झरने पाइपों के ऊपर से निकलते हैं। तो ये समझिए कि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ हमारा जो नेचुरल ड्राफ्ट कंडेंसर था वो कुदरती हवा से ठंडा होता था। उसके बाद एयर कूल्ड कंडेंसर, जो हमारे फैन मोटर की मदद से क्या होता था, वो कंडेंसर का गैस ठंडा होता था। और जब वाटर कूल्ड है तो उसमें क्या होता है, पानी के फुहारे लगाए हुए होते हैं, पाइपों के ऊपर पानी के फुहारे लगाते हैं। लेकिन ये क्या, बड़ी सिस्टम, सेंट्रल एसी प्लांट है, चिलर प्लांट है, ऐसे प्लांटों में क्या होता है, ये वाटर कूल कंडेंसर का उपयोग किया जाता है। तो ज्यादातर हमारे क्या, हमें तो दो ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेनी है। जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कंडेंसर, वायर बेस्ड कंडेंसर का उपयोग होता है, प्लेट टाइप कंडेंसर का भी उपयोग होता है। और दूसरा क्या होता है, एयर कूल्ड कंडेंसर, जो हवा क्या है, मोटर के वजह से हमारा कंडेंसर का जो अंदर से गैस होता है, जो वेपर का लिक्विड में ट्रांसफर होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे कंडेंसर की थी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो दूसरों भाई को हमारे कंडेंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके।